रावण का जैसा विनाश हुआ, भगवान के परिवार में भी वैसा ही विनाश हुआ। लेकिन रावण से ज्यादा और बुरी तरह हुआ। बुरा नहीं लगा तो मैं खुल करके कहूं, बोलो। रावण के जो संतान मरी, कम से कम अपने देश के लिए, अपने बाप के लिए और अपनी संस्कृति के लिए मरी। लेकिन जे भगवान के जो वंशज थे वे आपस ही में ही लड़ लड़ के मर गए। अब जाते बुरी बात और का होगी बताओ। अब तुम मुझे पूछो कि ऐसा भयो क्यों, पूछो तो बताऊं। यद्यपि परमात्मा की संतान थे, भगवान के वंशज थे, लेकिन इनमें एक दुर्गुण आ गया। खाना पीना बुरी बात नहीं है, खाओ पियो खूब, लेकिन इनमें पीना खाना आ गया। जैसे कि तुम्हारे क्षेत्र में भी बहुत चालू हो गया धीमे धीमे। और भगवान ने ये बताया कि रामावतार में मेरे वंश में खाना पीना नहीं था, तो मेरा वंश कितना सुरक्षित था। लेकिन द्वापर में जब खाना पीना बिगड़ गया और वो पीने खाने में परिवर्तित हो गया, तो मैं भगवान होकर के भी उनको बचा नहीं पाया। जब पीना खाना होगा तो बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि खराब होगी तो बाकी ले न कोई भैया न कोई माँ। कथा चल रही, क्योंकि पीने खाने के बाद तो बुद्धि खराब होती है। फिर उन्होंने न भगवान की लाज करी, न अपनी माँ की लाज करी, न अपने बड़े न की लाज करी, बस एक दूसरे मारवे लग पड़े। कल्पना करो, जो माँ बन गई हैं, जो बाप बन गए हैं, विनय के सामने विनय की औलाद और कट कट के मर रही हो, जाते ज्यादा बुरी बात माँ बाप के लिए या धरती पे कोई है? और ऐसी दुष्ट संतान, इससे ज्यादा बुरा माँ बाप को और तोहफा क्या हो सकता है? जिस माँ का बेटा दारू पीता हो, उस माँ के दिल के दर्द को या तो परमात्मा जानता है या माँ जानती है। जिस बाप की संतान में यह अवगुण आ जाए, उस बाप के दर्द को या तो परमात्मा जानता है या वो बाप जानता है। और कह भी नहीं सकता, क्योंकि इतना ही सपूत होता तो फिर पीता ही क्यों। एक आध बार कहता भी है, उसे जवाब मिल जाते हैं, फिर अपनी इज्जत को बेचारा रोता फिरता है और लोगों से कि भाई मैं छोरा है, कोई समझाओ, भाई भी औलाद है, कोई बचा ले। लेकिन औलाद की तो बुद्धि खराब हो जाती है। जिस औलाद की वजह से माँ बाप को कोने में बैठ करके रोना पड़े, उस औलाद की कौन सी गति होगी, वह औलाद कौन सा विकास करेगी, मेरे पास कोई शब्द नहीं। जिस बाप ने अरमान सजाए हो कि मेरा बेटा नाम करेगा, जिस माँ ने कोख में रख करके और गोद में खिला करके पाला हो कि एक दिन मेरी उंगली पकड़ के मुझे कथा सुनाने ले जाएगा, मेरी गोद में बिठा करके, गाड़ी में बैठा करके। ज्यादा नहीं कहूंगा, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। और एक बात और कह दूं, वो जो आदमी ये समझता हो कि मैं अपने पैसों की पीता हूं, किसी दूसरे की नहीं पीता, मैं अपना बिगाड़ रहा हूं, दूसरों का तो नहीं बिगाड़ रहा, ऐसे व्यक्ति न खुद का हित कर सकते हैं, न माँ बाप का, न बच्चों का, न समाज का। देखो भैया, यदि आप लोगों में जिसमें ये अवगुण हो,
वो बुरा माने तो माने, मेरा भाव समझना, यदि वह बुरा माने तो माने, नहीं समझे, बुरा माने तो ना 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 मानता रहे ऐसा नहीं कह रहा हूं, बुरा माने तो मेरी माने। और भैया दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। ठान ले जीवन में कोई व्यक्ति, तुम माँ बाप को कुछ न दे सको तो केवल एक सौगात ये देना कि आज से हमने ये बंद कर दिया। देखना तुम्हारी माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। माँ बाप ये कहेंगे कि बेटा अब तू हमें कछू मत दियो, पर तू ठीक रहता है ना तो हमारे मन को संतोष मिलता है। ये माँ बाप की आत्मा है। माँ बाप क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। अंतिम पंक्ति, दिल तक पहुंचे तो गड़गड़ाहट करना, दिल को छू जाए तो करना नहीं, बैठना चुपचाप। फिर बाप क्या करता है कि जी बेटा कहीं भाग नहीं जाए, कहीं मर नहीं जाए, या कोई ज्यादा मोती उल्टी सूदी नहीं कह दे, तो फिर बेचारा सलाह भी नहीं देता। क्या कहता है? डर है संबंधों के टूट जाने का। फिर शुरू से कह रहा हूं, माँ बाप क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम तो मशवरा भी नहीं देते। बात कहां से उपजी कि रावण का जो विनाश हुआ उससे भी ज्यादा बुरी तरह भगवान के वंश का विनाश हो गया, क्योंकि भगवान की मानी नहीं। परमात्मा की या महात्मा की जो नहीं मानेगा, कितना भी पैसे वाला बना रहे, कितना भी ऊंचे पद पे बना रहे, कितना भी प्रतिष्ठित बना रहे, आखिर में विनाश तो होना ही है। ये पीने वाले भी इससे खुश थोड़े ही रहते हैं। जब उतर जाती है तो फिर इनके मुंह उतर जाती है तो ये खुद ही सुबह रोज संकल्प करते हैं अब नहीं जाएंगे, बड़ा बुरा मामला। लेकिन शाम को यार दोस्त आए और बोले यार चलो आज और देख लेते हैं, कल फिर सोचेंगे, कल देख लेंगे, कल से देखेंगे। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, ऐसे यार दोस्तों में भी बैठना नहीं चाहिए। दुष्ट संग जन दे विधाता, और ताते भलो नरक को भाषा। संगत भी ऐसी बैठो सज्जनों की, अच्छे लोगों की, जीवन में काम आएगी। बात मानो न मानो खुशियाँ, हम मुसाफिर हैं कुछ क्षणों में रम जाएंगे। बात मानो